जन्नत की हूरें और एक दूसरे से सैर। मुझे इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया, तुम लोग दुनिया में अपनी बीवियों को और अपने मकानात को जन्नतियों से उनके अपने बीवियां और उनके महलात के जानने से ज़्यादा नहीं जानते। इसी तरह जन्नतियों में से हर एक शख्स अपनी इन बीवियों के पास जाएगा जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से तख्लीक से नए सरापे से पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां औलादे आदम में से होंगी। 2 बीवियों की इन सब औरतों पर फजीलत होगी जिनको अल्लाह ताला ने नए सिरा से पैदा किया गया होगा। उनके लिए इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के बलाखाने में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। एक पलंग को लुह-लुह का ताज पहनाया होगा। इस बेगम पर मोटे और बारीक रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके कंधों के दरमियान यानी पेशत पर अपना हाथ रखेगा तो इसको इसके सीने की तरफ से कपड़ा जल्दी और इसके गोश्त के पीछे से नज़र आएगा और अपनी बीवी की पिंडली के गोदे को देखता होगा। जिस तरह से तुम में या मैं कोई शख्स याकूत के मोती के सुराख में धागे को देखता हो। मर्द का सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा। औरत के सीने के अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी दौरान इन मर्दों को इन बीवियों के पास जाना होगा और इसी तरह से सैरगाह होता रहेगा। इससे सैरगाह हो रही होगी। जब भी इससे मशरूब बात करेगा तो उनको कवारियों जैसा पाएगा। ना मर्द की जिस्मात कमज़ोर होगी, ना औरतों की दाहयात थकावट होगी, ना कोई तकलीफ। ये दोनों इसी हालत में होंगी कि इनको आवाज़दारी और आज़ादी दी जाएगी। हम नहीं जानते कि ना तो सैर होती है ना तो बीवियों की सैर होती है, क्यों ना कि वहाँ ना मर्द का हिदायत होता है ना औरत का। इसके अखराजात से खुशियों में एहतियात और खुशबूदार जिसामत ने खुशबूदार लुह-लुह और की खुशबू आती है। बीवियाँ भी होंगी। जन्नती इन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। ये जब भी किसी औरत के पास जाएगा वो कहेगी, अल्लाह की कसम जन्नत में आपसे ज़्यादा हुस्न और हसीन कोई चीज़ नहीं और जन्नत में मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती बीवियों को इस नेमत से लुत्फ़ और अंदाज होगा। साफ़ शफा शहद की नहरें, शराब की ऐसी नहरें प्यालों में जिनमें ना तो नशा होगा, ना अंदाज़ाहत और ना कोई दवा। ऐसे पानी जो कभी ख़राब ना होंगे। ऐसे साफ़ शफा बीवियाँ के यार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हमारे लिए जन्नत में इस काबिल बीवियाँ होंगी? तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होंगी और इन बीवियों से इसी तरह लुत्फ़ अंदाज होंगे जिस तरह से तुम दुनिया में लुत्फ़ अंदाज होते हो। तुम में से इसी तरह खुशगवार रहेगा। ये बात सुनकर वहाँ तो लहद इतना हसीन कुर्बत लज्जत जिस्म में 70 साल तक रहेगी।
70 साल तक जारी रहेगी, जिसकी लज्जत को महसूस करते हो। इससे जन्नतियों की जज़्बात लाहक नहीं होगी, जिसकी वजह से उनको तहारत की ज़रूरत पड़े। ना ही ज़ईफ़ होगा, ना ही क़ुव्वत में कमी होगी, बल्कि इनकी कुर्बत बहतूरी लज्जत नेमत के होगी, जिनमें उनको किसी भी किस्म की कोई आफत और दुख ना होगा। जन्नत में मर्द का कद 70 मील के बराबर और औरत का कद 30 मील के बराबर होगा। औरत के सरानी खुश ज़मीन की तरह प्यासे होंगे। मर्द की खुश शहादत और शहादत औरत के जिस्म में 70 साल तक बाकी रहेगी, जिसकी इसको लज्जत महसूस होगी। जन्नत में जो चाहेंगे वही होगा, वहाँ औलाद ना होगी। फरमाया है कि जन्नती आदमी जब एक मर्तबा कहला हो को देखेंगे, अमला जो एक महलात को देखेगा, इससे उसको खुशी होगी कि फिर दोबारा देखूं। जो खुशी पैदा होती है इन सब चीज़ों को देखने से, ये जन्नत में जो चीज़ें देखी हैं दुनिया में नहीं देखी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती मर्द की 500 हूरें और 4000 कुंवारियाँ, 8000 दुनिया की शादीशुदा औरतों से शादी की जाएगी। जन्नत में हूरों के खेमे भी महफूज होंगे। दूसरे मानी में ये है कि वो सिर्फ़ अपने शोहर को चाहेंगी, इनके अलावा कहीं किसी गैर को नहीं देखेंगी। खेमों में रहती होंगी। खेमों में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो अपने खेमों को नहीं छोड़ेंगी, बाहर सैर और तफरीह के लिए नहीं निकलेंगी, बल्कि ये मतलब है कि औरतें अज़ाह पर्दे में रहने वालियाँ होंगी, बिल्कुल पाक दामन रहेंगी। ये औरतों की बेहतरीन सिफत है। इसी तरह से बागात तफरीयात के लिए निकल करेंगी, जिस तरह से बादशाहियों की बीवियाँ बाहर पर्दा महफूज तरीके से सैर और तफरीह के लिए निकलती हैं। ताबे मुसरहत हज़रत महजीन फरमाते हैं, इन हूरों के दिल लुह-लुह के खेमों में सिर्फ़ अपने खावन तक मुतहद रहेंगे।